तो हम कैलकुलेट करते हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन, और एक हमारा है वेटेड अर्थमेटिक मीन. Simple arithmetic mean means given all items are equal या equally important for us. अगर हमारी जो सीरीज है उस सीरीज में जितने भी आइटम्स हैं वो सारे के सारे हमारे जैसे इक्वली इंपॉर्टेंट है, एक जैसे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है. If all the items of the series are equally important for us, तो उस केस में हम क्या, कौन सा मेथड यूज करते हैं? सिंपल अर्थमेटिक मीन. लेकिन अगर हमारी सीरीज में कुछ आइटम हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ आइटम्स हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में जो भी हमारे आइटम्स हैं उनको हम अलग अलग वेटेज दे देते हैं, और उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि फूड, एजुकेशन, हेल्थ या क्लोथ्स, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फूड ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे. वैसे फूड तो सबके लिए ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग, हो सकता है फूड से भी ज्यादा क्लोथिंग पे ज्यादा पैसा खर्च करें, वो उनके लिए ड्रेसिंग सेंस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. किसी के लिए एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, या कोई हेल्थ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है. तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारे जो आइटम्स है उसमें से कुछ आइटम्स, some items plays important role for us and some items are less important for us. In that situation we use weighted arithmetic mean. सिंपल अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के जो भी हमारे मेथड्स हैं वो हम कर चुके हैं. तो वेटेड अरिथमेटिक मीन का हमारा जो फॉर्मूला है, वेटेड अरिथमेटिक मीन या वेटेड अरिथमेटिक एवरेज मीन को हम डिनोट करेंगे वही एक्स बार से, लेकिन इसके यहाँ पे हम ये W का साइन लगा देंगे कि जो भी ये अरिथमेटिक मीन है, अगर यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं है तो मीन्स सिंपल अरिथमेटिक मीन है. लेकिन यहाँ अरिथमेटिक मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, और इसके साथ हमने यहाँ पे W ये साइन लगा दिया, मीन से क्या है? वेटेड अरिथमेटिक मीन है. अब इसमें हमारा सेम फॉर्मूला है जो हम डिस्क्रीट सीरीज से अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते टाइम यूज करते हैं. तो उसमें हमारा जो फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक मीन में, सिंपल अरिथमेटिक मीन में, डिस्क्रीट सीरीज में समेशन fx अपॉन में समेशन f. लेकिन जो अगर हमें वेटेड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तो इस सिचुएशन में हमें x वेरिएबल की वैल्यू और इस वेरिएबल की वैल्यू के साथ साथ हमें गिवन होंगे वेट. नॉर्मली हमें जो डिस्क्रीट सीरीज होती है उसमें हमें वेरिएबल की वैल्यू के साथ साथ गिवन होती है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी. तो जब हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो हमें सिंपल अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, लेकिन अगर हमें फ्रीक्वेंसी की जगह पे यहाँ पे गिवन है वेट, तो ये हमारा है सिंपल अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इन डिस्क्रीट सीरीज. सेम यही फॉर्मूला हमारा है वेटेड अरिथमेटिक मीन का. इसमें हम जो फ्रीक्वेंसी है उसकी जगह पे हम क्या यूज कर देंगे? W वेटेड डिवाइडेड बाय वेट का टोटल. तो वेटेड अरिथमेटिक मीन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमारा जो फॉर्मूला है, जो इक्वेशन है वो हमारी है, हम मीन को डिनोट करेंगे एक्स बार से. यहाँ पे हम ये W
हमने यूज किया है ताकि हमें पता चल सके कि जो अर्थमेटिक मीन हमने कैलकुलेट किया है ये हमारा सिंपल है या वेटेड है, इक्वल टू समीशन WX डिवाइडेड बाय समीशन W. W मीन्स वेट. फॉर एग्जाम्पल हमें सीरीज गिवन है, ये हमारे मार्क्स हैं, वेट, हाइट, इनकम, पॉकेट मनी. तो ये वेट हमें, फॉर एग्जाम्पल अगर वेट गिवन है या मार्क्स हम अज्यूम कर लेते हैं x, वेरिएबल की वैल्यूज हमारे पास है 10, 20, 30, 40, 50. अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह पे हमें गिवन है वेट. फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 6. ये हमारे पास है वेरिएबल, उसकी वैल्यूज, और ये हमें गिवन है वेट. तो इसमें हमें ये फॉर्मूला यूज करना है और इसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए WX. सबसे पहले हम W यानी कि वेट और जो वेरिएबल है X, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे. 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 3 60, 30 इंटू जो भी उसके कोरस्पॉन्डिंग उसके जो भी वेट गिवन है 30 इंटू 6 180, 40 इंटू 4 160, 50 इंटू 5 250. तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है. वेरिएबल की जो वैल्यूज है उसको कोरस्पॉन्डिंग जो भी वेट गिवन है इन दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं इनका हमें करना है समीशन, टोटल. तो इनका हम टोटल कर लेते हैं. ये हमारा है 0, 8, 16, 16 और 6, 22, 27, 1, 2, 4, 670. तो यहाँ पे जो समीशन WX है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 670, और समीशन W जो वेट्स हमें गिवन है इसका हम टोटल कर लेंगे. ये हमारे पास है 5, 6, 11, 15 और 20. अब इन वैल्यूज को हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे. 670 अपॉन में 20, 33.5. ये हमारा है वेटेड मीन. तो वेटेड मीन मीन्स जब जो सीरीज में जो भी हमारे आइटम्स है वो कुछ आइटम्स हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ आइटम्स हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट है, तो उस सिचुएशन में हमें वेट्स यहाँ पे गिवन होंगे. और वेटेड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है समीशन WX अपॉन समीशन W वेट. तो सबसे पहले हम जो भी वेरिएबल की वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करेंगे वेट के साथ, फिर हम उनका समीशन करेंगे और डिवाइड कर देंगे वेट के टोटल से. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन. कंबाइंड अर्थमेटिक मीन. अगर हमें 2 या 2 से ज्यादा सीरीज की हमें मीन वैल्यू गिवन है कि मीन ऑफ सीरीज 1, मीन ऑफ सीरीज 2, मीन ऑफ सीरीज 3. यहाँ 1, 2, 3 का मतलब फर्स्ट सीरीज का मीन, सेकंड सीरीज का मीन और ये थर्ड सीरीज का मीन. तो अगर हमें 2 सीरीज गिवन है, 3 गिवन है, 4 गिवन है, तो अगर हमें डिफरेंट सीरीज की 2 और मोर देन 2 सीरीज की मीन वैल्यू गिवन है और साथ में हमें इनकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n की वैल्यू गिवन है कि ये जो मीन वैल्यू है ये कितने आइटम्स की है. जो सेकंड सीरीज है उसकी मीन वैल्यू है और ये है नंबर ऑफ आइटम्स
3 मीन्स थर्ड सीरीज है, थर्ड सीरीज की मीन वैल्यू है, और ये क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स। तो अगर हमें दो या दो से ज्यादा सीरीज का कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना है, कंबाइंड मीन्स इकट्ठा, कि अगर हमें 2, 3, 4 जितनी भी सीरीज गिवन है उनका अगर हमें कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, तो उस सिचुएशन में हमें वैल्यूज गिवन होंगी, जितनी भी सीरीज है ये हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे जो भी नंबरिंग है 1, 2, 3, कि फॉर एग्जांपल हमें यहाँ 3 सीरीज की मीन वैल्यू गिवन है और इनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फर्स्ट सीरीज का, ये सेकंड का और ये थर्ड का। तो उस सिचुएशन में अगर हमें कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना है तो हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा है मीन, और ये मीन अब हमारे कितनी सीरीज का है, अगर हम 2 सीरीज का कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 और 2, यानी कि ये 12 नहीं है, 2 सीरीज है, फर्स्ट और सेकंड, तो कंबाइंड मीन हमारा हो गया ये 1, 2। अब हमें मीन वैल्यू गिवन होगी फर्स्ट सीरीज की, और इस मीन वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो फर्स्ट जो सीरीज है जिसकी हमें मीन वैल्यू गिवन है, उसी के एन से, उसी के टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस सेकंड सीरीज की जो हमें मीन वैल्यू गिवन है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड सीरीज के टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। यहाँ पे भी हम 1, 2 लगा सकते हैं, जिससे पता चल जाए कि हाँ ये फर्स्ट जो सीरीज है उसके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये सेकंड सीरीज की टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट सीरीज प्लस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सेकंड सीरीज। ऐसे ही अगर हमें 3 सीरीज गिवन है और उनका हमें अगर मीन कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज इक्वल टू फर्स्ट सीरीज की मीन वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट सीरीज के टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, प्लस सेकंड सीरीज की मीन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड सीरीज के टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, प्लस थर्ड सीरीज की मीन वैल्यू, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे थर्ड सीरीज के टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और डिवाइड कर देंगे फर्स्ट जो सीरीज है उसके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस सेकंड सीरीज की टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस थर्ड सीरीज की टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे अगर हमें 2 सीरीज का कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे जैसे अगर नंबर ऑफ सीरीज इंक्रीज होती जाए तो हम अपने इक्वेशन में, अपने फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो समीशन x फर्स्ट सीरीज का और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा है समीशन x ऑफ फर्स्ट सीरीज, प्लस में ये हमारा है मीन वैल्यू है सेकंड सीरीज की, और n2 मींस समीशन ऑफ सीरीज 2। तो यही तो हमारा फॉर्मूला है, जब हम एक सीरीज का मीन कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा मीन इक्वल टू समीशन x अपॉन में n है। तो सिंपलीफाई अगर हम इसको कहें तो हम यही कहेंगे कि मीन अगर हमें कैलकुलेट करना है एक से ज्यादा सीरीज का, तो पहली सीरीज का मीन जो टोटल है प्लस में दूसरी सीरीज का टोटल, और उन दोनों सीरीज के जो भी ऑब्जर्वेशन है उनको हम प्लस कर दें, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। हमारा जो क्वेश्चन है 60 स्टूडेंट्स of section A, 60 students of section A of class 11th obtained 40 mean marks. अब ये हमारा क्या है, 60 स्टूडेंट्स मीन फर्स्ट सीरीज का एन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, स्टूडेंट कितने हैं 60,
और 60 स्टूडेंट्स के जो भी मार्क्स हैं उनकी मीन वैल्यू कितनी है 40, यानी 40 हमारे पास है फर्स्ट सीरीज की मीन वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है सेक्शन बी, ये हमारा था सेक्शन ए। सेक्शन बी obtained 35 mean marks. 40 students of section B. 40 students of section B obtained 35 mean marks. Find combined arithmetic mean. तो ये फर्स्ट सीरीज की n है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये है फर्स्ट सीरीज की मीन वैल्यू, ये 40 स्टूडेंट्स, ये सेकेंड सीरीज का हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 35 मीन मार्क्स। तो ये क्या है मीन वैल्यू है सेकेंड सीरीज की, मीन वैल्यू ऑफ फर्स्ट सीरीज, वन मीन्स फर्स्ट सीरीज की मीन वैल्यू है 40 और n है 60, फर्स्ट सीरीज का एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेकेंड सीरीज is second, mean value of second series equal to 35 और n कितने स्टूडेंट्स हैं सेक्शन बी में 40, n जो सेकेंड सीरीज का है वो है इक्वल टू 40। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा है मीन फर्स्ट सीरीज का सेकेंड सीरीज का इक्वल टू, या तो हम लिख दें कि समीशन x of series 1 plus summation x of series 2 divided by total number of observation of series 1 and total number of observation of series 2। अब ये जो समीशन x है ये हमारे पास कैसे आएगा, तो अगर हम फॉर्मूले का यूज करें तो ये हमारा है मीन इक्वल टू समीशन x अपॉन में n। तो समीशन x की वैल्यू हमारी है 40 और n हमारा है 60। तो अगर हम इस 40 और 60 को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा समीशन x। तो समीशन x हमारे पास कैसे आया, ये समीशन x कैसे आएगा, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं समीशन मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सीरीज 1, क्योंकि हमें इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये है मीन वैल्यू और ये है n। तो यहाँ पे फर्स्ट सीरीज की मीन वैल्यू इनटू फर्स्ट सीरीज की टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये 40 इंटू 60। अब ऐसे ही सेकंड जो सीरीज है इसमें भी मीन इक्वल टू समीशन x अपॉन में n। समीशन x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, हमें मीन वैल्यू गिवन है सेकंड सीरीज की कितनी 35, तो हम यहाँ लिख देंगे 35 इक्वल टू समीशन x अपॉन में n है 40। तो समीशन x, अब जब हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी समीशन x2, और समीशन x हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मीन वैल्यू ऑफ सेकंड सीरीज इनटू n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सीरीज 2। तो हम यहाँ पे प्लस मीन वैल्यू है इसकी 35 इंटू n 40, इसको हम डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट सीरीज की टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 60 प्लस सेकेंड सीरीज की टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 40। 40 इंटू 60, 40 इंटू 60 ये हमारे पास आ जाएगा 2400 प्लस 35 इंटू 40 1400 डिवाइडेड बाय 60 प्लस में 40 100 इक्वल टू, इन दोनों को हम ऐड कर लें, इनका एडिशन कर लें तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0083। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन की वैल्यू जो हमारी है वो हमारी है
38। तो ऐसे आपको अगर 2 सीरीज का कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऐसे हो सकता है आपको 3 सीरीज या 4 सीरीज की मीन वैल्यू और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने फॉर्मूले को, इक्वेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं। For example, if mean marks of students 50 of class 11th A is 50. If mean marks of स्टूडेंट्स या 50 स्टूडेंट्स, इफ मीन मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स, यानी कि 50 हमारा क्या है, n। कौन सी सीरीज का, फर्स्ट सीरीज का, तो n के साथ हम यहाँ लगा देंगे 1। ऑफ क्लास 11th इज 50। ये 50 क्या है, मीन वैल्यू, तो ये हमारा है x बार, यहाँ पे 1 लगा देंगे, यानी कि फर्स्ट सीरीज की हमें मीन वैल्यू गिवन है 50 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इफ mean marks of 40 students of class 11 B is 60। तो ये 40 स्टूडेंट्स, ये क्या है, सेकेंड जो सीरीज है उसका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन N2 और मीन वैल्यू इसकी है 60। तो ये है मीन सेकेंड सीरीज का। इफ mean marks of 30 students of class 11C is 40। तो ये थर्ड सीरीज के टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है N3 और ये है थर्ड सीरीज की मीन वैल्यू, मीन, और ये 3 से हमें पता चल रहा है थर्ड सीरीज। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन हमें कैलकुलेट करना है, तो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का हमारा फॉर्मूला है, ये हम मीन को डिनोट करेंगे x से, और ये हमें जितने भी सीरीज गिवन है 1 2 3 वो हम यहाँ लिख लेंगे कि 3, इससे हमें पता चलेगा कि कितनी सीरीज का हम कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 3 सीरीज का इक्वल टू जो फर्स्ट सीरीज है उसकी मीन वैल्यू फर्स्ट सीरीज की, और मल्टीप्लाई हम कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट सीरीज प्लस सेकेंड सीरीज की मीन वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सेकेंड सीरीज प्लस थर्ड सीरीज की मीन वैल्यू और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ थर्ड सीरीज, और इनको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट सीरीज प्लस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सेकेंड सीरीज प्लस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ थर्ड सीरीज। अब जो फर्स्ट सीरीज है उसमें मीन वैल्यू हमारी है 50 तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे 50, एन भी हमारा क्या है 50 इंटू 50 प्लस सेकेंड सीरीज की मीन वैल्यू हमारी है 60 और एन की जो वैल्यू है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एन की वैल्यू है 40 प्लस थर्ड सीरीज की मीन वैल्यू है 40 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 30। तो 40 इंटू 30 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट सीरीज 50 प्लस 40 प्लस 30, 50 इंटू 50 50
50 into 50, 2500 plus 60 into 40, 2400 plus 40 into 30, 1200, 1200. इसको हम डिवाइड कर देंगे 50 प्लस में 40 प्लस में 30, 90 प्लस में 30, 120. $4,000, $5,000, $6,100 को हम डिवाइड कर देंगे 120 से, तो ये हमारा आ जाएगा कंबाइंड अरिथमेटिक मीन.